एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से हम आपको स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। मैं हूँ क्रिस्टीना। तो क्रिस्टीना's डायरीज़ में आपका वेलकम है। तो यहाँ पे मेरा सुबह की वही रूटीन सेम मॉर्निंग शुरू हो चुकी है। और बेटे का लंच बॉक्स में समझ में नहीं आ रहा था क्या डालूँ, क्योंकि वो एक ही तरह का खाना वो थोड़ा सा कभी कभी वो करता है कि मम्मा कुछ डिफरेंट डालो। तो मैंने बोला चलो आज फटाफट से मैंने क्या किया, एक आलू को चॉप किया फटाफट से, इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन डाला, नमक मिर्च हल्दी और जिंजर गार्लिक पाउडर डाला और थोड़ी सी दही मिक्स की और चिप्स की तरह मैंने इसे बना दिया। बस फटाफट लगी हुई थी क्योंकि मुझे भी अपनी क्लास लेनी होती है। और सुबह जो है मैं पहली क्लास जो है, आजकल सर्दी आ चुकी है तो मैं बिना नहाए लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ क्योंकि मैं थक जाती हूँ। और साथ साथ यहाँ पे मैं अपना भी नाश्ता बना रही थी। एक रोटी रात की रखी थी, मैंने बोला यार बर्बाद जाएगी, क्यों बर्बाद करनी, तो उसको घी लगाया और साथ में मैंने लिया एक अचार की टुकड़ी। और मैंने बोला चलो इसी से आज नाश्ता करती हूँ। और साथ फिर सोचा बेटे को एक, क्योंकि वो एप्पल ज़रूर लेके जाता है, एप्पल शौक से खाता है, तो मैंने बोला चलो उसको भी काट दूँ। तो बस फटाफट मेरे हाथ चल रहे थे ज़रा मशीन की तरह। बट अब वो पहले जैसी एनर्जी नहीं रही है। एज के हिसाब से फ़र्क पड़ता है, और जो मेरी एज के मुझे देख रहे होंगे वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अब मेरे से जल्दी जल्दी नहीं होता। तो यहाँ पे भाई साहब जी का टिफ़िन रेडी हो चुका था और ये एप्पल भी रेडी करना था। यहाँ पे मैं उसे उठा रही थी कि बेटा जल्दी उठ जाओ, लेट हो गया, क्योंकि आज मैम से मैंने बोला था कि मैम आज वो आधा घंटा लेट आएगा, क्योंकि उसकी तबीयत कल ठीक नहीं थी, तो कल मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा था। और फिर साथ साथ मैं खुद भी अपना नाश्ता कर रही थी जल्दी जल्दी। और फिर मैंने सोचा फटाफट काम कर लूँ। यहाँ मेरी क्लास भी स्टार्ट हो चुकी थी, इतने में भाई साहब तैयार हो चुके थे और घर से बाहर निकल रहे थे और जाते जाते बॉल का शोर कर रहे थे, जिसके लिए मैं उसे डांट रही थी कि बेटा मेरी क्लास चल रही है, प्लीज़ आप शोर मत करो। और इसको तभी शोर सूझता है जब मेरी क्लास चल रही होती है। यहाँ भाई जा चुके थे और मैंने बड़े बेटे को, क्लास मेरी फ़िनिश होगी और फिर मैंने बोला बेटा, बड़े बेटे को मैं आवाज़ें देती रहती, बेटा उठ जाओ मम्मा के साथ कुछ हेल्प कर दो। बट वो उसका अपना टाइम फिक्स है, वो अपना ही टाइम पे दोपहर में ही उठता है। तो हस्बैंड उसको छोड़ के आ चुके थे और यहाँ पे मैंने उन्हें दिया था थोड़ा सा फ्रूट, और उन्होंने थोड़ा सा ही फ्रूट खाया। तो बट उनको अपनी बड़ी एनर्जी लेवल उनका लो हो रखा आजकल। और बस फिर मैंने सोचा चलो मैं फटाफट नहा लूँ। मैंने नहा धो के अपना लगी हुई थी रेडी होने। मैंने इनको बोला कि सारी सब्जियां ख़त्म हो चुकी है, आलू प्याज टमाटर भी ख़त्म हो चुके हैं, तो चलो आज हम सब्ज़ी लेने जाते थे, इसलिए फटाफट तैयार हो रही थी। और बस फिर यही चलता रहता है, ये गृहस्थी है भैया, ये रुकेगी नहीं और ये चलने वाली है नहीं। मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी, जुराबें मैंने पहनी नहीं थी, जूती पहन लो। और आज मैंने पहनी थी जीन्स और साथ में शर्ट प्रोफेशनल तरीके से। और यहाँ पे जाने से पहले मैंने लालच किया चलो मैं दाल और चावल भिगा के जा जाती हूँ, तब तक सॉफ़्ट हो जाएंगे जब तक मैं वापस आऊँगी। तो वहाँ सिर्फ मुझे 15 से 20 मिनट लगने थे और 10 मिनट हमारे आने में और जाने में लगने थे, 5 मिनट आने में और 5 मिनट जाने में। तो मैंने फटाफट वो ज़्यादा, फिर हस्बैंड बोले कि मुझे ना रोटी की ज़रूरत लग रही है, तो मैंने बोला चलो फिर मैं फटाफट रोटी, मैंने बोला चलो रोटी खा के ही निकल लेना। फिर फटाफट उनके लिए रोटी बना रही थी और रात की सब्ज़ी बची थी, उन्होंने खुद ही अपने लिए माइक्रो किया और साथ में किचन में खड़े होकर फिर उन्होंने मेरे पास खाना खाया। और साथ में फिर हमारी चाका जाकी चलती रहती, जब हम चिक चिक करते रहते जब हम किचन में होते एक साथ। और बस फिर यहाँ घर से निकल चुके थे, थैला हमारे हाथों में आ चुका था, भैया सब्ज़ी वाला, जिम्मेदारियाँ हैं वो तो पूरी करनी है। निकल चुके थे हम घर से बाहर और मैं इनको बोल रही थी कि जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमने वहाँ से सामान लेना है क्विकली और वापस आना है। तो यहाँ से हम अपनी गुफ़ा से बाहर आ चुके थे। तो ये सुबह सुबह का मंजर देख लो हमारी सोसाइटी का। तो बस निकल रहे थे, तो अपनी छोटी मोटी बातें करते। कभी कभी हम दोनों में बहुत खामोशी होती है जब हम ट्रैवल में होते हैं ना, क्योंकि मैं चुपचाप रहती हूँ, वो भी चुपचाप रहते जब ड्राइव करते हैं। तो जब बच्चे होते हैं तो फिर थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हम करते, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो वो हम करते एक दूसरे से। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल साइलेंट रहती हूँ जब वो गाड़ी के अंदर होते हैं। तो ये आप लोगों को हेलो कर रहे थे और मैं भी यहाँ पे हेलो कर रही हूँ आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को हमारी हेलो पहुँच गई होगी और आपने उसको संभाल के रख लिया होगा। तो यहाँ पे हम बस भागे चले जा रहे थे, अपना मुंह चुक के चलाए जा रहे थे गाड़ी। और बस कुछ कुछ बातें हो रही थी बीच बीच में हमारी। और ये बहुत ही पीसफुल सा एरिया जहाँ से हम निकलते हैं ना, गांव है ये छोटा सा एक यहाँ पे गुड़गांव में। तो
गुड़गांव में, मतलब कि है तो गुड़गांव के अंदर बट छोटा सा एरिया है ये। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी सब्ज़ी लेने के लिए, सब्ज़ी की स्टॉल पे। तो यहाँ से मैं ले रही थी, मैंने कुछ गिनी चुनी मैंने सब्जियाँ ली और बहुत लिमिट का लिया कि क्योंकि हमारे घर में दाल चावल भी पकते हैं बीच में, तो मैंने सोचा उतना ही लो जितनी ज़रूरत है। तो मैंने मतलब कि किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, गोभी ली मैंने 1 किलो, 1 पाव टमाटर लिए ना, मटर लिए क्योंकि मटर अभी काफ़ी महंगे चल रहे हैं। और बड़ा बजट देख के भैया हम जो भी चीज़ लेते हैं। तो एक मैं यहाँ से फ्रूट ज़रूर लेती हूँ क्योंकि मैं सोचती कि अभी हस्बैंड की तबीयत जैसे ठीक नहीं चल रही है, तो मैं उनको बोलती ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाओ। फिर बेटे की उसमें टिफ़िन में डेली एप्पल ज़रूर जाता है क्योंकि वो सिर्फ़ एक फ्रूट एप्पल है जो शौक़ से खाता है। तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे एप्पल देख रही थी। और ये भी संजय का जो है वो उनकी शॉप है छोटी सी, जहाँ से हम लेके आते हैं। तो हम बाहर से नहीं लेते, हम इन्हीं से जो भी अपना लेते हैं कि क्यों ना, चलो बाहर देने से अच्छा तो अपने बहन भाई को ही हम वो दे देना, पैसा देना क्या उनकी, मतलब कि उन्हीं से ख़रीद लें, हम कौन होते हैं देने वाले ठीक है। तो वो तो उन्हीं से हम ले रहे हैं तो उसका पे हम ज़रूर करेंगे। तो यहाँ से मैंने लिए कि 1 किलो मैंने सेब उठाए थे और बस जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि मेरा पीछे भी ध्यान था कि मैं दाल और चावल भिगा के आई हूँ और मुझे जल्दी जल्दी आके जो है लंच भी प्रिपेयर करना है। और फिर मेरी 4 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये भाई साहब फटाफट मेरे साथ जो थे दुकान वाले करवा रहे थे। तो और फिर यहाँ से मैंने लिया थैला, मैंने उसके अंदर अपना सामान लिया। हम कोशिश करते कि थैलियाँ ना लें। और फिर मैं संजय के जो मेडिकल स्टोर है उसके अंदर गई, मैंने वहाँ से लिया विटामिन ई का कैप्सूल का एक स्ट्रिप लिया। और यहाँ हस्बैंड कुछ चेक कर रहे थे कि उनको कुछ डाउट हुआ था तो उन्होंने खोला। और यहाँ पे जो शॉप वाले हैं तो ये अच्छे से अब जानने लग गए हमको। तो मैंने उनसे खड़े होकर मैंने बोला पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और मैंने खुद उनका फ़ोन लेके मैंने अपना चैनल सब्सक्राइब किया तो मैंने ज़बरदस्ती चैनल सब्सक्राइब किया। तो ये मैंने ले लिया विटामिन ई का कैप्सूल जो मेरे बहुत काम आता है। इसे मैं ऑयल में मिक्स करके सारे परिवार के बालों में लगाती हूँ, और जो मैं स्किन पे क्रीम लगाती हूँ मैं इसमें भी मिक्स करती हूँ। एलोवेरा जेल में लगा के जो मैं यूज़ करती हूँ उसमें मिक्स करके, वो क्या बोला नहीं जा रहा, तो उसमें मिक्स करती हूँ। यहाँ पे मैं आ रही थी तो देखा ये सरकारी स्कूल, तो मेरे को वो अपना बचपन याद आ गया क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। तो मेरे हस्बैंड कह रहे यार मिड डे मील, कह रहे राजमा चावल देख के तो मन हो गया खाने का। तो बस फिर रास्ते में चलते चलते ध्यान आया रे दूध ख़त्म है। फिर हमने सोचा चलो यहाँ पे स्टॉप करते दूध लेते, लेकिन इनके पास दूध था नहीं। तो फिर हमें यहाँ से अपना समूह लेके लौटना पड़ा। और फिर मैंने बोला चलो दूसरी जगह से ले लेते, फिर घर से बाहर निकलेंगे अदरवाइज़ फिर बेटे को दौड़ाना पड़ेगा। फिर हमने अपना मुंह चूका, फिर हम दूसरी दिशा में मुंह चूक के चल पड़े और बस चलते जा रहे हैं। और चुपचाप खामोशी से मुंह चूक के हम चलते हैं। तो हस्बैंड तो मुंह चूक के नहीं चलते, उनको तो इधर उधर देखना पड़ता है, लेकिन मैं मुंह चूक के चल पड़ती हूँ। तो मेरे को अभी बीच में शरारत सूझी, मैंने बोला थोड़ी सी कमेंट्री ऐसी भी कर दूं, भैया पंजाबी हो तो थोड़ा सा शरारती बना ही जाता है बीच में। तो ये रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा साफ सा वो है। यहाँ हम पहुँच चुके हैं दुकान पे, यहाँ से हमने दूध पूछा, यहाँ भी नहीं मिला। फिर हम अपना समूह लेके वापस लौट आए अपने घर की और। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने घर पे, और बस मेरा दिमाग लगा हुआ था, वो चावल भीगे हुए हैं, दाल भीगी हुई है, तो फटाफट खाना भी बनाना है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती। तो यहाँ फिर से वही पार्किंग में अपनी गुफ़ा में घुस रहे हम। और ये ज़िंदगी है भैया, ये चलती रहती है और ये चलने का नाम है और चलती भी रहनी चाहिए। तो यहाँ हम अपनी गुफ़ा के अंदर एंटर हो चुके हैं, और हमारी गुफ़ा आपने कई बार देखी होगी हमारे वीडियोस में। तो यहाँ पे हस्बैंड उठा रहे थे सब्जियाँ, और जब वो हस्बैंड सब्जियाँ उठा रहे तो उनको 2 मक्खियाँ नज़र आईं गाड़ी के अंदर। और मक्खी तो बर्दाश्त होती नहीं है भैया, पूरी दुश्मनी है मक्खी के साथ तो। और बस फिर उन्होंने वापस पलटे करे, अब इसको तो मैं यहाँ से खदेड़ के ही रहूँगा। और बस फिर उसे लग गए भगाने। और ये मेरा शॉल है रेड कलर का जो आप देख रहे हैं पॉकेट के अंदर, ये हमेशा इसके अंदर रहता है क्योंकि छोटा वाला बेटा जब एसी चलता है गाड़ी में तो उसको ठंड लगती, फिर उसको लपेटते हैं हम इसमें। तो ये लगे हुए थे मक्खी को भगाने के लिए।
जद्दोजहद चल रही थी। तो बस मैंने बोला बेचारी को बंद रहने दो ना, उसको भी गाड़ी में एंजॉय कर लेने दो। बोले नहीं, मेरी गाड़ी में नहीं बैठ सकती है, इसने किराया नहीं दिया पिछले महीने का भी, तो इसलिए। लेकिन फिर भी वो उनको लगा निकल गई है, झांसा दे के वो फिर अंदर घुस गई थी। अब फिर उसको निकाल रहे हैं। ये देखो, आपको भी शायद मक्खी नज़र आ रही होगी इस वीडियो के अंदर। तो ये मक्खी इन्होंने निकाल फेंकी और फतेह पाली भी मक्खी के ऊपर, इन्होंने जय पाली। तो अब हम अपना झोला उठाते हैं और झोला उठा के हम चल पड़े हैं घर की तरफ, और मैं पीछे पीछे, ये आगे आगे। तो बस जी, अब हमें आगे बनाना है खाना। तो आप हमारे वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना, और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यहाँ पहुँच चुके हम अपने घर के अंदर, और मैंने कर दिया दरवाज़ा बंद, क्योंकि यहाँ पे चूहे भी कूद कूद के आ जाते हैं जो बाहर रहते हैं। फिर यहाँ पे मैंने इनको बोला, दाल चावल दोपहर का खाना बना रही थी, दाल चावल, मैं बोला चलो चटनी बनाते हैं, क्योंकि मैं वो सब्ज़ी में धनिया आया था, तो धनिया की जो डंडियाँ होती है ना, स्टेम्स होती, बड़ी एकदम फ्रेश थी। तो मैंने फटाफट से मैंने इनको बोला कि करी पत्ता डालते हैं। करी पत्ता लिया हमने, वो धनिए की डंडियाँ ली, और थोड़ा सा धनिया भी डाला उसके अंदर, और मूंगफली भून के डाली, और थोड़ा दही लिया, थोड़ा सा आंवला लिया, और हरी मिर्ची डाली, और हमने बढ़िया सी चटनी तैयार करी। तो ये चटनी बहुत टेस्टी बनी, जो हमने बहुत इन्जॉय की बाद में। और ये आंवला एक्चुअली मैं हर मील में ना थोड़ा सा डालती हूँ। मैं एक आंवला 3 मील में डालती हूँ, क्रश करके। मैं जैसे कोई भी सब्ज़ी बनाती, थोड़ा सा आंवला ज़रूर अभी मैंने ऐड करना शुरू किया है। तो ये जो थी दही जब बनी, दही कह रही हूँ सॉरी, चटनी जब बनी, तो बिल्कुल जैसे ढाबा स्टाइल चटनी नहीं होती, उससे भी यम्मी वाली चटनी बनी। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये जो फ्रेश जो होते हैं ना, बहुत यूज़फुल होते हैं, हमारी किडनीज़, हमारे लीवर को क्लीन करते हैं। ये धनिया की जो स्टेम्स और जो इसकी लीव्स होती हैं, तो लीव्स तो मैंने उसमें दाल में डालने के लिए रख ली थी, बट स्टेम्स थे जो मैंने फेंकने का नहीं सोचा। मैंने सोचा चलो इसकी चटनी अच्छी बन जाएगी। अच्छे से वॉश करके अपनी चटनी बना ली थी। तो यहाँ पे मेरी दाल का तड़का भी जो था वो रेडी हो रहा था। हमारा आज का खाना सिंपल सा बहुत ही यम बना जो हमारा। तो यहाँ छोटा वाला बेटा आ चुका था स्कूल से, और आते ही बस भैया अपना इसका पासवर्ड खोलो और मुझे फ़ोन लेना, क्योंकि मेरा फ़ोन मेरे पास था, तो मैं उससे कुछ काम कर रही थी। तो भाई साहब को कुछ ना कुछ तो गैजेट चाहिए आते ही। तो वो ऐसे होता है जैसे जेल से छूट के आया हो स्कूल से आते ही। तो यहाँ पे बस अपने स्कूल की कहानियाँ भी सुनाता है मुझे, आज ये हुआ, आज वो हुआ। चलो भी, आप हमारा वीडियो हम करते हैं यहाँ पे एंड, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलने से पहले कहेंगे, खुश रहो, आबाद रहो, और नेगेटिव थॉट से आज़ाद रहो, और पहला भरोसा रब पे करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो ये हस्बैंड देख लो, इनके इनको ये कुंभकर्ण के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरी चल रही है क्लास, और मेरा बेटा बीच में मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। उसके ऊपर, कैमरा के ऊपर उंगली रख देता है, बैक ऑफ द कैमरा। तो मैं फिर इसको डांट भी लगाती हूँ। और मेरे से फ़ोन मांग रहा था, मम्मा फ़ोन दे दो, मम्मा फ़ोन दे दो, और मैं उसके हाथ पे मार रही थी कि नहीं मिलेगा। तो चलो, अब वैसे भी वीडियो एंड होने वाला है, तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगी, सब्सक्राइब ज़रूर करो।